हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया होने पर आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले आयत के परिमाप का सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर आयत की लंबाई घन चौड़ाई गुणे 2। आयत की लंबाई 20 मीटर दिया है, चौड़ाई दिया है 15 मीटर। इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और आगे लिख देंगे मीटर। 20 और 15 को जोड़ेंगे 35 आ जाएगा। 35 में 2 का गुणा कर देंगे, आगे मीटर लिखते जाएंगे। 35 में 2 का गुणा होगा तो 2 5 10, 1 हासिल हो गया, 2 3 6 1 7, 70 मीटर। ये जो है आयत का परिमाप निकालने का सबसे आसान सूत्र है। आयत का परिमाप निकालने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेते हैं, उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, फिर जो मान प्राप्त हो जाता है वही आयत का परिमाप होता है। के सामने एक अगला सवाल है। एक आयताकार बाग की लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है। बाग को तार से 4 चक्कर घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? अब आप सोचेंगे कि बाग को तार से घेरना है, कितना लंबा तार हम ले आए? तो आप लोग समझिए पहले कि यदि हम किसी आयताकार बाग को एक चक्कर घेरते हैं, किसी बाग को एक चक्कर घेरते हैं तो वह होता है उस बाग का परिमाप। आयताकार बाग है तो एक चक्कर घेरने के लिए आयताकार बाग का परिमाप निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हमें 4 चक्कर घेरना हो तो 4 बार परिमाप निकालना पड़ेगा, अर्थात बाग के किनारे किनारे 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए तार की लंबाई बराबर सूत्र होता है परिमाप गुणे चक्करों की संख्या, माने कितने चक्कर हम लगा रहे हैं। अब देखिए बाग है आयताकार, तो आयताकार बाग का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा परिमाप। और हमें 4 चक्कर घेरना है, इसलिए 4 का गुणा कर देंगे। देखा जाए 2 गुणे लंबाई दिया है 80 मीटर, अब फिर लिख देते हैं। बाग की चौड़ाई यहां दिया है 60 मीटर, यहां लिख देंगे 60 मीटर। और 4 चक्कर हम मार रहे हैं इसलिए 4 का गुणा कर देंगे। देखिए 4 और 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और 80 में 60 को जोड़ देंगे तो 8 और 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 140। 80 और 60 जोड़ दिया तो 140। 140 में 8 का गुणा कर दीजिए, 8 का गुणा 0 में करेंगे 0, 8 चौक 32 के 2 हाफिल 3, 8 एक 8 और 3 जोड़ लेंगे 11, 1120 मीटर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर बाग को 4 चक्कर तार से घेरना है तो मुझे 1120 मीटर लंबे तार की जरूरत होगी। और ध्यान से देखिए, बाग को घेरने के लिए
कितने लंबे तार की जरूरत होगी, यह पता करने के लिए हम लोग तार की लंबाई निकालेंगे। तार की लंबाई निकालने के लिए पहले बाग का परिमाप निकालेंगे। परिमाप में चक्कर का गुणा करेंगे कि हम उसे कितने चक्कर घेर रहे हैं। बाग हमारा आयताकार है, तो आयताकार बाग का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 4 चक्कर मार रहे हैं, इसलिए 4 का गुणा कर देंगे। 80 और 60 को जोड़ लेंगे, 140 हो जाएगा। 4 और 2 का गुणा कर देंगे 8। 8 का गुणा 0 में करेंगे 0, 8 का गुणा 14 में करेंगे 112। 1120 मीटर लंबे तार की हमको जरूरत होगी। अभी आपने देखा आयत पर आधारित प्रश्न। आयत का परिमाप किस प्रकार निकालते हैं, इसको देखें। अब आपके सामने एक तीसरा प्रश्न है, वर्ग। वर्ग पर आधारित। एक वर्ग की एक भुजा 10 करड़ी में 2 सेमी है। वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि वर्ग वह चतुर्भुज होता है, 4 भुजाओं की बंद वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है और उसके चारों कोण भी समकोण होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उसके चारों कोण समकोण हो, उसका परिमाप निकालने के लिए हम 4 चक्कर लगाने से अच्छा है, उसके चारों किनारों चक्कर लगाने से अच्छा है। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम वर्ग के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएंगे, बल्कि एक भुजा की लंबाई में 4 का गुणा कर देंगे और वर्ग का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। देखिए, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है वर्ग की एक भुजा की माप गुणे 4। अब वर्ग की एक भुजा हमारे सामने है 10 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा 4 में हो जाएगा, 10 चौक 40, 40 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए वर्ग की एक भुजा की माप जो होगी उसमें 4 का गुणा कर देंगे और वर्ग का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। एक भुजा की माप जितनी है उसी में फिर उसी का गुणा कर दिया जाए, भुजा गुणे भुजा, और जो मात्रक होगा उसका वर्ग कर देंगे। जैसे यहां लिखा 10 करड़ी में 2 गुणे 10 करड़ी में 2, मात्रक इसका है सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर लिख करके वर्ग लगा देंगे। 10 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दहाई में 100। करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का जब गुणा होगा तो यह नंबर बिना करणी के लिख लिया जाएगा और आगे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा 100 गुणे 2 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग की भुजा की जो माप होती है उसी का हम वर्ग कर देते हैं।
अर्थात भुजा का भुजा में गुणा कर देते हैं। 10 कड़ी में 2 वर्ग की भुजा दिया है, 10 कड़ी में 2 का 10 कड़ी में 2 में गुणा कर देंगे, 10 का 10 में गुणा कर देंगे 100, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, दोनों कड़ी में है तो एक बार बिना कड़ी के हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर एक ही संख्या 2 बार कड़ी में आ जाए, गुणा किया जाए, तो दोनों संख्या का वर्ग हट जाएगा, एक कड़ी हट जाएगी और बिना कड़ी के संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कड़ी में 2 और कड़ी में 2 का गुणा करने से 2 मिल जाएगा, 100 दूनी 200, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। इस प्रकार बड़ी आसानी से हम लोग वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए वर्ग पर आधारित कुछ कठिन समस्याओं का सॉल्व करते हैं, जिसमें वर्ग की भुजा दिया ही नहीं होगा। पहले मुझे वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो इसके लिए अगला सवाल देखते हैं। आइए आपके सामने एक अगला प्रश्न है। एक वर्ग के विकर्ण की माप 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग पढ़े हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, लेकिन यहां तो भुजा दिया ही नहीं है। अगर अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो जब भुजा का पता ही न हो, तो हम लोग साधारण नियम में यही पढ़े हैं कि पहले हम वर्ग की भुजा निकालते हैं, भुजा निकालने के बाद हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं किसी परीक्षा में, जल्दी से जल्दी उनको अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, उनके पास शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए। तो ऐसे में वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक सबसे आसान तरीका है कि देखिए कैसे हम लगाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आपके सामने विकर्ण तो दिया ही है, विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और बटे 2। आगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। देखिए वर्ग का विकर्ण दिया है 20 कड़ी में 2, तो 20 कड़ी में 2 का स्क्वायर करिए और बटे लिखिए 2, मात्रक लिख लीजिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां एक वर्ग बना दिया है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, ये समकोण का निशान है। अब विकर्ण दिया है 20 कड़ी में 2, मीन्स इस कोने से इस कोने को मिला दिया जाए, जो सीढ़ी जैसी तिरछी लाइन होती है, इसको कहते हैं विकर्ण। विकर्ण की माप 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर दिया है। विकर्ण के सहारे हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब पता होना चाहिए आपको 20 का स्क्वायर मीन्स 20 गुणे 20, 20 का स्क्वायर होता है 400 गुणे कड़ी में 2 का स्क्वायर। जिस संख्या को कड़ी में लिखे हैं अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो कड़ी हट जाती है, आ जाता है केवल 2 और बटे हो गया 2। यहां देखिए 2 से 2 बड़े आसानी से कट गया और हमारे सामने आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें हमें वर्ग की भुजा निकालनी ही नहीं पड़ी, हमने वर्ग का विकर्ण लिखा, उसका वर्ग कर दिया, तुरंत बटे 2 कर दिया। स्क्वायर करने से 20 का स्क्वायर 400, कड़ी में 2 का स्क्वायर केवल 2 और नीचे के 2 से ऊपर का 2 कट गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अपने पहले के परिचित सूत्र जो भुजा गुणे भुजा होता है उसकी सहायता से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके चेक करेंगे तो देखेंगे तब भी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा।
अब इसकी तरह हम लोग एक अगला सवाल देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि आपके सामने एक प्रश्न है। एक वर्ग के विकर्ण की माप 25 सरणी में 2 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले हमें वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। तो अब बताइए कि वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी। वर्ग की भुजा तो हमें पता ही नहीं है। वर्ग की भुजा अगर पता हो जाए तो परिमाप बड़े आसानी से आ जाएगा। तो वर्ग की भुजा बराबर एक सूत्र होता है, विकर्ण की माप। जो विकर्ण की माप दिया गया है उसी के बटे करड़ी में 2 लिख दीजिए। वर्ग के विकर्ण की जो माप है उसके बटे करड़ी में 2 लिख दीजिए। तुरंत आ जाएगा वर्ग की भुजा। तो हमारे सामने जो प्रश्न है उसमें लिखा है 25 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? 25 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। इसके बटे हम कर देंगे करड़ी में 2। अब इस करड़ी में 2 से नीचे का करड़ी में 2 कट जाएगा और हमें मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। यदि कहा होता प्रश्न कि वर्ग की भुजा की माप ज्ञात कीजिए तो यहीं पर इसका आंसर हो जाता वर्ग की भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे तो वर्ग की भुजा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए वर्ग का परिमाप। मुझे क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे वर्ग की भुजा। 4 गुणे वर्ग की भुजा कितना है? वर्ग की भुजा अभी अभी निकला है 25 सेंटीमीटर। यहां पर क्या निकला है? वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर। तो 25 गुणे 4, 25 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से आपके सामने वर्ग की भुजा ज्ञात करके वर्ग का परिमाप निकाल दिया गया। लेकिन ध्यान रखिए कि वर्ग का विकर्ण दिया होने पर पहले हम वर्ग की भुजा निकालते हैं और वर्ग की भुजा का फार्मूला होता है विकर्ण की माप बटे करड़ी में 2। वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 होता है। मैंने लिख लिया है भुजा गुणे 4। तो 4 गुणे भुजा, भुजा आया 25, तो 25 चौके 100। इस तरह से 25 करड़ी में 2 सेंटीमीटर विकर्ण की माप वाले वर्ग का परिमाप आ गया 100 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने देखा कि यदि किसी वर्ग के भुजा की माप न पता हो, केवल विकर्ण की माप पता हो, तो भी हम पहले वर्ग की भुजा निकालते हैं। वर्ग की भुजा निकालने के बाद वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए एक भुजा की माप में 4 का गुणा कर देते हैं और परिमाप निकल जाता है। यह वर्ग के परिमाप को निकालने का फार्मूला हुआ। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो वर्ग पर ही आधारित होगा। आइए अब देखते हैं हम लोग कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल पता है, परिमाप ज्ञात करना है, लेकिन वर्ग की भुजा पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्ग की भुजा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? वर्ग की भुजा बराबर करड़ी में वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है 625। कैसे निकलेगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए
कि ये 625 किस संख्या का वर्ग है। तो ध्यान रखिए, वर्ग आपको ज्ञात करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 25 का वर्ग होता है 625। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। और जो संख्या 2 बार करड़ी के अंदर आ गई, यहां बार में कुछ भी नहीं लिखा है, तो माना जाता है 2 कि मुझे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कह रहा है कि 2, जो संख्या अंदर 2 बार आएगी, मूल मीन्स 1, जो संख्या 2 बार आएगी उसको 1 बार हम बिना करने के लिख देंगे। तो 25 गुणे 25, यहां 25 2 बार आ रहा है, 1 बार हम बाहर लिखेंगे 25, और ये हमारे सामने आ गया मीटर। वर्ग की भुजा की लंबाई आ गई 25 मीटर। अब क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप। देखिए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग की भुजा की माप गुणे 4। वर्ग की भुजा 25 मीटर और गुणे 4, 25 चौके 100, ये हो गया 25 गुणे 100 मीटर। इसलिए कि मात्रक मीटर में दिया है तो मुझे मीटर ही लिखना पड़ेगा, हम यहां सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। इस तरह से हमने क्या देखा कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो पहले हम वर्ग की भुजा निकालते हैं, और वर्ग की भुजा निकालने के लिए उप क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल 625 है, 625 का वर्गमूल निकालने के लिए 625 को पता करेंगे कि किस संख्या का वर्ग होता है। तो 625 25 का वर्ग होता है, इसलिए हम 25 गुणे 25 2 बार लिखेंगे और यह वर्ग हो जाएगा, तो 625 आ जाएगा। अब 625 का वर्ग निकालने के लिए हम 25 गुणे 25 लिखे हैं। जो संख्या 2 बार मिलती है उसको 1 बार हम बिना करने के लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने 25 को 1 बार लिख लिया और ये हो गया वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा जब प्राप्त हो गई तो वर्ग का परिमाप निकालना है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4, और भुजा आ गई 25, 25 गुणे 4, 25 चौके 100, 100 मीटर वर्ग का परिमाप हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल पता होने पर पहले वर्ग की भुजा निकालते हैं। वर्ग की भुजा प्राप्त हो जाने पर वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4 होता है, 25 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। इस तरह से क्षेत्रफल दिया होने पर परिमाप हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने अब एक त्रिभुज पर आधारित प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं और इसने 2 भुजा दे रखा है। हमसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज देखते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने सबसे पहले यह एक ए बी सी 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति ए बी सी सी ए बी सी, यह ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसको हम कहेंगे 90 अंश। क्योंकि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है, तो इसमें कोण भी 90 अंश है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण से सटी जमीन पर गिरी हुई भुजा ऐसे जो क्षैतिज भुजा होती है आधार होती है, और वर्टिकल सीधे लंबवत खड़ी भुजा लंब होती है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने अलग से समझाया है। मुझे लगाना है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे त्रिभुज का आधार गुणे लंब। आधार गुणे लंब और बटे 2। आधार भुजा समकोण से सटी अर्थात समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उसमें एक भुजा आधार होती है, दूसरी भुजा लंब होती है। समकोण बनाने वाली यह एक भुजा है, आधार है, और दूसरी भुजा लंब है। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं हमारे पास दो हैं, एक है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम आपकी सुविधा के लिए इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यहां से लेकर पूरा यहां तक 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें आधार भुजा और लंब भुजा दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 गुणे आधार हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए 2 को नीचे माना जाता है, इस नीचे वाले अंक से इन दोनों में से कोई भी एक अंक हम काट सकते हैं, फ्री हैं। तो 2 या 6, 2 से 6 को काटा, 3 बार भाग गई, कट गया। 8 गुणे 3, 8 तिरिक 24, और 24 से करना 24, एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 8 तिरिक 24 आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये पोर्शन इधर का ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस त्रिभुज को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है। वास्तव में लगाने के लिए हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। 1/2 गुणे एक भुजा को आधार मान लीजिए और दूसरी भुजा को लंब मान लीजिए। तो 6 गुणे 8, 2 से 6 को काटा 3 बार में, 2 तिया 6 और 3 गुणे 8, 8 और 3 का गुणा कर दीजिए, 8 तिरिक 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इस तरह से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को बेहद आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं ज्ञात होने पर त्रिभुज की तीसरी भुजा हम कैसे ज्ञात करते हैं। समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं को हम आधार और लंब मानते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम एक चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं। जो भुजा उसमें बड़ी होगी हम उसको आधार मान लेंगे, क्योंकि चित्र में आधार बड़ा दिख रहा है। जैसे कि ये हो गया आधार भुजा, हम इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और दूसरी भुजा को लंब मान लेते हैं, क्योंकि समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं वो या तो आधार होती हैं या फिर लंब होती हैं। तो यहां हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको हम लंब मान ले रहे हैं और 12 सेंटीमीटर आधार मान ले रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं आधार और लंब होती हैं, इसलिए एक भुजा आधार हो गई और दूसरी भुजा लंब हो गई। कह रहा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज में जो तीसरी भुजा होती है वह भुजा देखिए AC हो जाएगी। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? AC। लिखेंगे तीसरी भुजा। तीसरी भुजा को हम लोग कहेंगे त्रिभुज का कर्ण। क्या कहेंगे? त्रिभुज का कर्ण। समकोण त्रिभुज में दोनों समकोण बनाने वाली भुजाओं के अतिरिक्त जो तीसरी भुजा बचती है
इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और कर्ण भुजा इसमें हो गया AC। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकालने का फार्मूला होता है कर्णी में लंब भुजा का वर्ग और प्लस आधार भुजा का वर्ग। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके जोड़ दीजिए, फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। त्रिभुज की तीसरी भुजा अर्थात त्रिभुज का कर्ण निकल जाएगा। तो त्रिभुज का कर्ण, तीसरी भुजा अर्थात त्रिभुज का कर्ण, तो त्रिभुज के कर्ण का ये सूत्र है। इसलिए हम यहां पर लिख लेंगे कि त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और दोनों को जोड़ करके इसका वर्गमूल। चलिए अब हमारे सामने लंब क्या है, लंब तो है 5, इसलिए लिखेंगे 5 का स्क्वायर और आधार हो जाएगा 12, तो लिख देंगे 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इसका अर्थ होता है 5 गुणे 5। चलिए रफ वर्क देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 5 गुणे 5 25, तो 5 का स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं 25। इसी तरह से 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 और जब 25 को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 6 9, 5 4 9 4 2 6, 169। देखिए ये 25 प्लस 144, 5 4 9 4 2 6 और 169, ये हो गया 169। और 169 जब तक कर्ण से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमारा कर्ण नहीं निकलेगा। अब 169 किस संख्या का वर्ग होता है, यह होता है 13 का। 13 गुणे 13, 13 में 13 का गुणा कर दिया 169 आ जाएगा। और जो संख्या 2 बार कड़ी में आएगी 1 बार कड़ी से बाहर निकल जाएगी। इसलिए 13 गुणे 13 की जगह पर 1 बार 13 लिख करके हम लोग लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। यह हम लोगों का रफ वर्क है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ समझने के लिए पोर्शन लगाया गया है। ठीक, मेन क्वेश्चन, मेन मेरा प्रश्न है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हमारा क्वेश्चन है। ये तो हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जोड़ दिए, कहीं जोड़ दिए तो कहीं गुणा कर दिए हैं या चित्र से समझा दिए। मेन है त्रिभुज का कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और इसका कर्णी वर्गमूल। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, सबको जोड़ दिया तो हो गया 169। और 169 को 13 गुणे 13 लिख दिया। 13 गुणे 13, तो 2 बार जो संख्या कर्णी के अंदर गुणे में आती है 1 बार बिना कर्णी के लिख सकते हैं। तो 13 सेंटीमीटर त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात हो गई। यही त्रिभुज की तीसरी भुजा है। इस तरह से हम लोग त्रिभुज के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले प्रश्न में देखें, समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। विद्यार्थियों, तो इस तरह से त्रिभुज, वर्ग, आयत तीनों पर आधारित हम लोगों ने प्रश्न को हल किया। आपने देखा कि वर्ग के प्रश्न में कितनी आसानी से हम बिना वर्ग की भुजा निकाले ही वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को आज का पढ़ाया हुआ यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ करके समझिए और इस तरह के इंटरेस्टिंग सरलतम भाषा में सरलतम तरीके से
अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल राइजिंग सन को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्ञान को उन्नत कीजिए। कंपटीशनल एग्जाम में हम देखते हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व करना होता है। यदि आप लॉन्ग फार्मूला का यूज करके कोई प्रश्न लगाएंगे तो जब तक आप एक प्रश्न लगाएंगे तब तक तेज विद्यार्थी जो होंगे, जिनको शॉर्टकट पता होगा, वह तब तक कई प्रश्न सॉल्व कर लेंगे और आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए प्रश्न को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए उसके सूत्र को, उसके ट्रिक को याद रखिए और तब जाकर के आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करके उन्नत होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्सेस होंगे।